जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और चाइना के द्वारा जो नो पेट्रोल जोन बनाया गया है। तो आखिर नो पेट्रोल जोन है क्या, और देखेंगे कि ये जो नो पेट्रोल जोन है ये आइडिया कब से आया और अभी भारत और चाइना के बीच में ऐसे कितने सारे जोन हैं। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो अभी रिसेंट में 12th कोर कमांडर की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये बोला गया कि जो गोगरा पोर्ट है वहाँ पे डिसएंगेजमेंट किया जाएगा और नो पेट्रोल जोन बनाने की कोशिश की जाएगी। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर ये नो पेट्रोलिंग जोन है क्या। तो आपने देखा होगा जैसे दो सेना है जो आमने सामने आ गई, जैसे भारत हो गया और चाइना हो गया, दोनों के जो सोल्जर्स है अगर आमने सामने आ गए तो वहाँ पे एक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि कहीं फायरिंग ना हो जाए या ऐसी कोई चीज़ें ना क्रिएट हो जाए फिर से। तो उनको ऑर्डर दिया जाता है कि आप लोग जो है वो डिस्टेंस बना लो या वहाँ से चले जाओ, ऐसी सारी जो ऑर्डर दी जाती है। तो इसलिए नो पेट्रोल जोन बनाया जाता है ताकि ये वाली जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो और दोनों जो सोल्जर्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहे। और ये बोल दिया जाता है कि जो फोर्सेस है वो कुछ एरिया तक कुछ टाइम तक उस एरिया में जाकर पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। और ये जो आइडिया है वो 1962 में जो भारत और चाइना का वॉर हुआ था तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। चाइना जो है 1959 से ही एलओसी वाला जो एरिया है उसके ऊपर दबाव प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया था कि वो क्लेम करता था कि ये एरिया हमारा है। और फिर 1962 के बाद फिर उसने चाइना ने क्या करा कि ये एरिया भारत से अलग कर दिया। उसके बाद 21 नवंबर 1962 को चाइना ने सीज़ फायर ऐलान कर दिया और अपनी जो आर्मी है वो पीछे लेके आया, क्योंकि चाइना का मकसद ही था कि एलओसी के ऊपर कब्जा करना। और ये जो 20 किलोमीटर चाइना ने अपनी आर्मी को पीछे लाया था तो वहीं से ये जो नो पेट्रोलिंग जोन है ये वाला कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ। रिसेंटली ये फिर हुआ 2013 में, जो कि दपसांग प्लेस करके एक जगह है और ये एक प्लेन एरिया है दपसांग प्लेस। और यहाँ पे क्या किया कि चाइनीज़ जो ट्रूप है उन्होंने टेंट गाड़ना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। तो उस टाइम पे जो भारत और चाइना के बीच में थोड़ी बातचीत हुई कि ये चीज़ों को नॉर्मल किया जाए, तो तभी से नो पेट्रोलिंग जोन का जो मैटर है वो स्टार्ट हुआ और भारत ने लागू किया उस चीज़ को। उसके बाद 2014 में भी ये मैटर हुआ चुमार सेक्टर में। हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आखिर पेट्रोलिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तो जहाँ पे भी अनडिसाइडेड जो बाउंड्रीज़ है जैसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये अभी अनडिसाइडेड है, क्योंकि ना भारत और चाइना अभी एग्री नहीं हुए हैं इस बात को लेके और इसलिए इसको ऑफिशियली अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो इस एरिया में जो भारत है वो अपनी पेट्रोलिंग करता है, अपनी जो सोल्जर्स है वो भेजता है वहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए, उधर से चाइना भी भेजते हैं पेट्रोलिंग के लिए। तो बेसिकली क्या किया जाता है, एरिया को एसर्ट्स किया जाता है वहाँ पे। जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लो कि आप शहर में रह रहे हो और गांव में आपका ज़मीन है, तो अगर मान लो कि किसी ने कब्जा कर लिया वहाँ पे आपकी ज़मीन के ऊपर तो क्या करोगे। तो इसलिए क्या होना पड़ेगा कि आपको रेगुलरली मान लो महीने में या 6 महीने पे एक बार आपको गांव जाना पड़ेगा, अपनी सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो वही है नो पेट्रोलिंग जोन, कि उस एरिया में हमारे जो सोल्जर्स हैं वो जाते हैं और देखते हैं कि ये हमारा एरिया है और यहाँ पर आके तुम लोग अंदर मत आ जाना। अगर हम लोग बात कर ले कि चलो जैसे कहाँ तक जाएंगे हमारे सोल्जर, कहाँ से उनको वापस आना है, ये जो डिसाइड जो करता है उसके लिए एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है चाइना स्टडी ग्रुप CSG। ये एक सेक्रेटरी लेवल का ग्रुप है जो कि चाइना से रिलेटेड जितने भी मैटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है। ये जो लद्दाख का एरिया है यहाँ पे आपको टोटल 60 पेट्रोलिंग जोन मतलब 60 पेट्रोलिंग जोन मिलेंगे। कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे सैटेलाइट का हेल्प लिया जाता है कि चलो इस एरिया तक जाना है, इसके आगे नहीं जाना है। कुछ हेल्प में ज्योग्राफिकल हेल्प ली जाती है, जैसे कि इस नदी के किनारे तक आपको जाना है, इस नदी के उस पर नहीं जाना है आपको। तो इस तरह से जो है वो मैटर चलता है बॉर्डर का। तो अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जितने भी पेट्रोलिंग पॉइंट्स है सब LAC तक मिलेंगे। LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन अगर हम दक्सांग की बात कर ले तो वहाँ पे एरिया थोड़ा क्या है कि पूरा प्लेन है, वहाँ पे कुछ ऐसी ज्योग्राफिकल चीज़ें नहीं है, ना सैटेलाइट से बॉर्डर है, तो वहाँ पे पूरी प्लेन है। तो वहाँ पे इसलिए जो होता है वो पेट्रोलिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और भारत का ये कहना है कि जो दक्सांग में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके हम बहुत पहले तक ही वापस आ जाते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जा ही नहीं पाते। और इसके बाद जो चाइना स्टडी ग्रुप है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। भारत ये भी कोशिश करता है जहाँ हमारा पेट्रोलिंग जोन है उसके हल्का आगे भी जाया जाए, आगे भी बढ़ा जाए, क्योंकि आखिर मेन एरिया जो है वो लद्दाख का पूरा एरिया वो तो है तो भारत का ही हिस्सा। कभी कभी एडवांटेज करने की कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ा जाए, बट अभी भी LAC के है वो पीछे ही हैं हम लोग। जो 60 पेट्रोलिंग पॉइंट है उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो चलते रहता है डिस्प्यूट वो सिर्फ 10 पेट्रोलिंग पॉइंट पे सबसे ज़्यादा चलता रहता है, जिसमें से हो गया गलवान वाला एरिया हो गया, उसके बाद हॉट स्प्रिंग वाला एरिया हो गया, गोगरा पोस्ट हो गया, रिजानला हो गया, रिचिंगला हो गया। ये जो नो पेट्रोल जोन की बात करते हैं तो ये गोगरा पोस्ट में बनाया गया है। और ये जो गोधरा में नो पेट्रोल जोन बनाने की बात की जा रही है ये तीसरा नो पेट्रोल जोन बनाने की बात की जा रही है।
जो पहला हुआ था वो गलवान वैली में हुआ था। उसके बाद फरवरी में डिसाइड किया गया कि भारत और चाइना जो पेंगोंग त्सो है उस वाले एरिया से दोनों पीछे चले जाओ। वो दूसरा हो गया। अब ये जो तीसरा है वो ये वाला है, जो कि हम गोगरा पोस्ट की बात कर रहे हैं। देखो नुकसान तो हमें हो ही रहा है, क्योंकि जितनी भी पेट्रोलिंग एरिया है हम वहाँ तक जा ही नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे तक आ जा रहा है। तो अगर हम बात कर ले तो क्या ये भारत हमेशा के लिए नो पेट्रोलिंग जोन कर रहा है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए किया जा रहा है ताकि जो लद्दाख के अंदर का जो मुद्दा है वो सुलझ जाए। वहाँ पे सिर्फ डिसएंगेज किया गया है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आर्मी पिछले साल भेजी गई थी भारत की तरफ से वो अभी भी वहीं पे है। बस ऐसा किया गया है कि एक ही जगह से दोनों आर्मी को, इंडियन आर्मी और चाइनीज़ जो आर्मी है उनको बैक किया गया है थोड़ा थोड़ा पीछे। दक्सांग में बहुत सारे पेट्रोलिंग पॉइंट देखने को मिलेंगे, जैसे PP10 हो गया, PP11 हो गया, PP11A हो गया, PP12 हो गया और PP13 हो गया। और वहीं पे सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, तो देखते हैं इस मैटर को कैसे सुलझाया जाता है। तो अभी के लिए तो जो गोगरा पोस्ट है वहाँ पे नो पेट्रोल जोन बना दिया गया है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल भी लगा हो, इंटरेस्टिंग भी लगा हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।